ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का-ए-हक के अगले महाजों का दौरा। शहबाज शरीफ कल कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौराए कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। जराये का कहना है कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाक भारत DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं मिलिट्री लेवल पर अभी बातचीत जारी है। अगला मरहला डायलॉग का होगा। हमने जो कहा दुनिया ने मान लिया। ये हमारी जीत है। भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द तश्कील दे दिया गया। वफ्द यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करेगा। वफ्द में हिना रब्बानी घर, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल। बिलावल भुट्टो कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र। भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। खवारिज हो या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से मुताल्लिक बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। दुनिया भर की मीडिया ने गोदी मीडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा जंगी जुनून में गोदी मीडिया होश खो बैठा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाने का दावा कर डाला। मन घड़त एटमी साइट के नक्शे और जाली सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गईं। पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने और कराची बंदरगाह उड़ाने का झूठ बोला। भारत के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी पेश रहे। एंकर, तज्जियाकार 2 एटमी मुल्कों की जंग के चीयर लीडर्स बने रहे। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी गोदी मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। कहा मोदी सरकार ने झूठी खबरों को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। जाली खबरों से पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। एनिमेटेड मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया।
भारतीय वजीर खारजा बताएं हमने कितने तैयारे खोए। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्स अकाउंट पर सवाल। लिखा, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। दी वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। दी वायर ने सवालात उठाए, पूछा मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन से पहले शहरियों का इनखला क्यों नहीं किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? मोदी ने दावा किया पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर ने क्यों किया? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या भारत अब शुमाली कोरिया या रूस बन चुका है? अवाम को सच बताने से क्यों डर रहे हैं? आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल का बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से जायद का लगाया गया। दस्तावेज के मुताबिक FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। डायरेक्ट टैक्स की मद में 6,470 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,153 अरब, सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क मुआशी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी हुकूमत की वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। MQM रहनुमाओं से मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजिरों के मसाइल पर बातचीत। MQM के वफ्द ने सिफारिशात दे दी। मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल थे। सनतकारों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला हाउस कराची में कैप्टिव पावर टैरिफ से मुतालिक इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर पार अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने कहा सिंध में तकरीबन 600 कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस पर चलते हैं। टैरिफ बढ़ाने की तजवीज पर सनतकारों को एतराज है। सनतकारों ने कहा दी ग्रिड लेवी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत इजाफी चार्ज सनतों पर लगाए गए। गैस कंपनियां कीमत ज्यादा चार्ज करती हैं, मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं। ओवैस लगारी ने कहा 7,000 मेगावाट पैदावार की फिजिबिलिटी मौजूद है। सनतकारों को डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। जमाते इस्लामी का मौलाकंद में भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च। चकदरा इंटरचेंज पर पंडाल सज गया। काफिलों की आमद जारी। खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की। वतन के दिफा के लिए शहीद की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध की CMH हैदराबाद में एयरफोर्स के जख्मी जवान की अयादत। कामरान टिसोरी ने जख्मी जवान को गुलदस्ता और शील्ड पेश की। GOC हैदराबाद गैरिजन मेजर जनरल याहिया उस्मान भी गवर्नर के हमरा थे। गवर्नर सिंध ने मार्का हक में जख्मी सिपाहियों की बहादुरी और आज़म को सराहा।